इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने 3.3 से पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आज अपन 3.3 की एक्सरसाइज करेंगे। 3.3 उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जैसे ए दे रखा है अपन को, फर्स्ट क्वेश्चन 5 1/2 -1, तो सपोज कर अपन लेट ए इज इक्वल टू 5 1/2 -1, तो ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको अपन डिनोट किससे करते हैं, ए डैश से। ये हो जाएगा, ट्रांसपोज का मतलब होता है फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दें। तो ये हो जाएगा 5 1/2 -1, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, लेट ए इज इक्वल टू 1 -1 2 3। अब इसका ट्रांसपोज अपन को फाइंड करना है। ट्रांसपोज ऑफ ए डैश। अभी अपन ने क्या, ट्रांसपोज का मतलब होता है फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दें। तो यहां हो जाएगा 1 2, सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगी सेकंड रो। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए। ऐसे ही थर्ड नंबर, लेट ए इज इक्वल टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा ए डैश। अब पहले की तरह ही इसमें फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दें। -1 √3 2, सेकंड कॉलम सेकंड रो 5 5 3, ऐसे ये हो जाएगा 6 6 -1। ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए, जिसको अपन डिनोट किससे करते हैं, ए डैश से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, A equal to if A equal to -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, and B is equal to -4 1 -5 1 2 0 1 3 1. Then verify that फर्स्ट A प्लस B का ट्रांसपोज प्रूफ करना है अपन को, A का ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज ऑफ B। ऐसे ही सेकंड नंबर, A माइनस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। ये अपन को प्रूव करना है। तो दोनों एक जैसे ही समय, तो दोनों में से एक मैं कर लेता हूं, एक आप घर पे ट्राई कर लेना। तो फर्स्ट नंबर प्रूव करना है अपन को, A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। पहले लेफ्ट हैंड साइड A प्लस B फाइंड कर लें अपन। A प्लस B का मतलब है दोनों को अपन ऐड कर लें। -1 -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1
2, ये हो गया। अब A प्लस B का ट्रांसपोज, तो इसका अपन को ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो फर्स्ट कॉलम को अपन फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दें, तो ये हो जाएगा -5 6 -1। सेकंड कॉलम सेकंड रो में 3 9 4, और थर्ड कॉलम थर्ड रो में ये हो गया फर्स्ट। चलो ये लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड। ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ए का ट्रांसपोज -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। दोनों को ऐड करें तो -1 प्लस -4 5 प्लस 1 -2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 7 प्लस 2 9 1 प्लस 3 4 3 -5 -2 9 प्लस 0 1 प्लस 1 2। तो दोनों सेम हो जाते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसा कैसा ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो आप कर लेना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, if transpose of A is equal to 3 4 -1 2 0 1 and B is equal to -1 2 1 1 3 1 2 3, then verify that फर्स्ट अपन को प्रूव करना है ट्रांसपोज ऑफ A प्लस बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B। सेकंड इसमें प्रूव करना है ट्रांसपोज ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B। वापस पहले की तरह इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों सेम है। एक मैं कर लेता हूँ और एक आप ट्राई कर लेना। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट अपन को दे रखा है A प्लस बी, पर अपन को यहाँ पर A डैश दे रखा है, तो इसका मतलब है A हो जाएगा पहला कॉलम रो में कन्वर्ट कर दें तो यह हो जाएगा 3 -1 0। सेकंड कॉलम हो जाएगा रो में कन्वर्ट करेंगे तो 4 2 1। ये हो गया A, और B तो अपन को दे रखा है, यहाँ B डैश फाइंड कर लें। अब B डैश हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज लिखे अपन तो -1 1, सेकंड कॉलम में एलिमेंट है 2 2 तो वो हो जाएगा रो में 2 2। थर्ड कॉलम के एलिमेंट है 1 3 तो रो में हो जाएंगे 1 3। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड पहले अपन A प्लस बी फाइंड कर लें, उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। मतलब A और B इन दोनों को ऐड करना है, तो 3 -1 2 -1
प्लस 2 1, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4। अब ए बी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज का मतलब है इसके कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, तो यहां हो जाएगा 2 5 1 4 1 4। ये तो हो गया अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, ए डैश प्लस बी डैश, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। मतलब 3 4 -1 2 0 1, इसमें ऐड करना है -1 1 2 2 1 3, 3 -1 2 4 प्लस 1 5 -1 प्लस 2 1 2 प्लस 2 4 0 प्लस 1 1 1 प्लस 3 4। तो दोनों वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर भी इजी क्वेश्चन है, आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, for the matrix A and B, वेरीफाई करना है अपन को। ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी डैश बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ये अपन को प्रूव करना है। दे रखा है अपन को ए इक्वल टू फर्स्ट 1 -4 3, B -1 2 1। सेकंड पार्ट A इक्वल टू 0 1 2, B इज इक्वल टू 1 5 7। तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है, तो इसमें से भी फर्स्ट मैं कर लेता हूं, सेकंड आप कर लेना। अब इसमें फर्स्ट पहले अपन ए बी फाइंड कर लें। 1 -4 3, मल्टीप्लाई करना है इसको -1 2 1। इसका ऑर्डर कितना है? 1 2 3, 3 रो है और एक कॉलम है, और इसमें एक रो 3 कॉलम। इसका मतलब ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी की नंबर ऑफ रोज सेम है। इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट तो करेगा, पर जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। अब इनटू कैसे करते हैं अपन? फर्स्ट कॉलम को अपन यहां लिखते हैं, तो यहां आ जाएगा -1, तो -1 से इसको इंटू करें अपन, तो यहां हो जाएगा -1 5 -3, ये तो हो गया -1। अब सेकंड कॉलम इसको उठा करके अपन यहां रखें, तो यहां हो जाएगा 2। 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यहां हो जाएगा 2 -8 3 2 6। ऐसे ही थर्ड कॉलम को उठा करके अपन यहां रखें तो यहां हो जाएगा ये 1
1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 -4 3। ये हो गया अपने पास ए बी। अब क्या करना है अपन को, ट्रांसपोज ऑफ ए बी, मतलब इसका ट्रांसपोज करना है। तो ए बी, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दें, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में। ये आ गया। किसके इक्वल प्रूव करना है अपन को, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब बी डैश, मतलब ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। अब ट्रांसपोज ऑफ बी, इसका अपन को ट्रांसपोज लिखना है, तो वो हो जाएगा अपने पास फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। ए का ट्रांसपोज, फर्स्ट कॉलम है इसको रो में लिख दें अपन, तो यहां हो जाएगा 1 -4 3। मल्टीप्लाई कर दें पहले की तरह ही। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 को यहां लेके आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम को, तो यहां आ जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहां हो जाएगा -1 2 1। सेकंड कॉलम को हम उठा करके यहां रखें, तो यहां हो जाएगा -4। -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस +4 -8 -4। अब 3 को उठा करके यहां रखें अपन, 3 -3 3 2 6 3 3 1 3। ये हो गया। देखें इसमें -1 5 -3, यहां पर 5 आ रहा है। एक मिनट, -1 को यहां लिखेंगे अपन, तो -1 4 -3। अब यहां पर कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। हाँ, तो अब ये और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा कैसे, इसमें सेकंड क्वेश्चन है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक मैं कर लेता हूं, एक आप कर लेना। इफ ए इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, then verify that A into transpose of A into A equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के इक्वल अपन को प्रूव करना है। A दे रखा है, तो इसमें अपन को ट्रांसपोज ऑफ A भी चाहिए, तो पहले अपन इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दें। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख दें अपन, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में। चलो ये हो गया। अब अपन को इंटू करना है ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ये हो जाएगा cos अल्फा, वेरीफाई करना है cos अल्फा माइनस sin अल्फा
साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कर लेंगे अपन। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले वाले कॉलम को उठाकर यहाँ रखें अपन, तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, इनटू करें अपन, तो कॉस अल्फा को इनटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इससे इनटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड कॉलम को उठा करके अपन यहाँ रखें अपन, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। साइन अल्फा से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ होगा साइन स्क्वायर अल्फा, इससे इंटू करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इससे इंटू करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ये 0 0, मतलब ये किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, जो अपन को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7, show that the matrix A equal to 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3 is symmetric matrix। ये अपन को प्रूव करना है। तो अपन जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। तो इसका अपन ट्रांसपोज फाइंड कर लें। मतलब डिनोट किससे करते हैं, ए डैश से। ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट करते हैं तो 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1, और थर्ड कॉलम हो जाएगी थर्ड रो में कन्वर्ट 1 5 1 3, तो ये वापस ए ही आ गया। इसका मतलब ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम ऐसे ही इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एलिमेंट अपन को दे रखे हैं ए के 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 is a skew symmetric matrix। ये अपन को प्रूव करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। अगर ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए के इक्वल आ जाए तो ए क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो पहले ए डैश फाइंड कर लें अपन। ए डैश फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दें,
सेकंड कॉलम सेकंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो, माइनस कॉमन निकाल लें तो यह हो जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा -1, मतलब अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। यह हो जाएगा -1 0 1 और ये हो जाएगा 1 -1 0 माइनस, ये हो जाएगा 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, मतलब ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। इसका मतलब है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 लगभग सेम ही है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए व्हेन ए अपन को दे रखा है। तो ए डैश इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, वो हो जाएगा, पहले कॉलम को पहली रो में कन्वर्ट कर दे तो यहां हो जाएगा 0 -a -b। सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो हो जाएगी अपने पास a 0 -c, फिर हो जाएगा थर्ड कॉलम b c 0, तो यहाँ हो जाएगा थर्ड रो हो जाएगी। अब अपने पास है 1/2 a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a, 1/2 a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a, 0 + 0 -a प्लस a -b प्लस b, a माइनस a, 0 + 0 -c प्लस c, b माइनस b, c माइनस c और 0 - 0 0, तो हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हो गया हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। सेकंड है अपने पास, इसी में फाइंड करना है अपन को हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, हाफ माइनस करना है 0 -0 0 माइनस ए -2a -b, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -b -2b, a माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2a, 0 -0 -c b, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 2b, c यहाँ प्लस तो ये हो जाएगा 2c, 0 -0 0, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 0 -a -b, a 0 -c b c 0, तो ये हो जाएगा हाफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a। अब क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग matrices is the sum of symmetric and the skew symmetric matrix। तो अपन देखें ये जो होता है, ये होता है, पहले भी मैंने बताया था आपको, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 10, जैसे अपन को 10th में मैट्रिक्स जैसे अपन को दे रखा है फर्स्ट नंबर, लेट a इज इक्वल टू 3 5 1 -1। अब इस मैट्रिक्स को अपन को बोला क्या है इसने,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब है ए को अपन को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक। चलो इसका मतलब इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बताया सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे 1/2 a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है, और इसका 1/2 a माइनस ए डैश इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर अपन दोनों को ऐड करें तो ये हाफ है और हाफ है, कितना हो जाएगा a, और ट्रांसपोज ऑफ a हाफ पॉजिटिव में और ट्रांसपोज ऑफ a उसका हाफ नेगेटिव में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वापस कितना मिल जाएगा a। इसका मतलब अपन को फाइंड करना है हाफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a और हाफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था। तो इसमें ट्रांसपोज ऑफ a, इसका ट्रांसपोज कौन सा हो जाएगा 3 1 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a। इसका मतलब अपन क्या फाइंड करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a, इन दोनों को ऐड करना है, तो हो जाएगा 3 + 3 6 1 + 5 6 5 + 1 6 -1 -1 -2, हाफ से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ हो जाएगा 3 3 3 -1। अब सिमेट्रिक है या नहीं है, इसको अगर अपन ट्रांसपोज करें इसका, तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए, मतलब ए का ट्रांसपोज करें तो दोनों सेम आने भी चाहिए। तो इसका अगर अपन ट्रांसपोज करें तो वो हो जाएगा पहला कॉलम पहली रो, दूसरा कॉलम, तो दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब 1/2 a माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करें अपन, a माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए मतलब 3 - 3 0 1 -5 -4 5 -1 4 -1 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 0, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 2 -2 0, इसका मतलब a वो हो जाएगा अपने पास, इसकी वैल्यू रख दें अपन तो यहाँ हो जाएगा 3 3 3 -1 प्लस हाफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू रख दें तो यहाँ हो जाएगा 0 2 -2 0। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अपन ऐड करें 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 1 -1 0 -1, ये हो जाएगा। ऐसे ही इसके बाद वाला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन। a = 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इसको भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब a को किस फॉर्म में लिखना है, 1/2 a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a प्लस 1/2 a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a के फॉर्म में लिखना है। तो इसमें ट्रांसपोज ऑफ a, अब इसका ट्रांसपोज लिखें अपन तो पहला कॉलम
पहली रो, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 3, तो यहाँ हो जाएगा हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। जैसे पहले क्या था इससे पहले वाले सम में, बिल्कुल वैसे ही 6 प्लस 6, दोनों को ऐड कर लें, माइनस 2 माइनस 4 2 प्लस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 2 प्लस 2 4 3 प्लस 3 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 और 3 प्लस 3 6। हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 3, ये हो गया। अब हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, हाफ माइनस कर दें तो 6 माइनस 6 0 माइनस 2, ये प्लस हो जाएगा 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2, तो ये प्लस हो जाएगा 0 3 माइनस 3 0 माइनस 1 प्लस 1 0 2 माइनस 2 0 माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा 0 3 माइनस 3 0। वो तो दिख भी रहा था क्योंकि इन दोनों का सम ए के इक्वल होना चाहिए, तो हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू ही कितनी आ गई, ए के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आना था, नल मैट्रिक्स के इक्वल आना ही था। तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू, वैल्यू रख दें अपन फर्स्ट में, तो वो हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 0 0 0 नल मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा अपने पास आंसर। ऐसे ही इसके थर्ड और फोर्थ सेम ही क्वेश्चन है, हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 MCQ है, इफ A and B are symmetric matrix of order same order, दे रखा है if A and B are symmetric matrix of same order, then AB minus BA is A skew symmetric matrix, B symmetric, C zero matrix, D identity matrix।
बताना है अपन को दे क्या रखा है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ए डैश किसके इक्वल हो गया, ए के, बी डैश किसके इक्वल हो गया, बी के, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी। ये अपन को दे रखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अपनी प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी, उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ऐसे ही ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज फाइंड करें अपन, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी ए, इसके इक्वल हो जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऐसे यहां हो जाएगा ये बी ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, और यहां हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी हो जाएगा। बी ट्रांसपोज ऑफ बी किसके इक्वल है, बी के, और ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल है, ए के, और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। माइनस कॉमन निकालना है अपन, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब अपनी प्रॉपर्टी होती है ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल हो, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल हो। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। अब 12th नंबर क्वेश्चन, if a is equal to cos alpha minus sin alpha cos alpha, then a plus transpose of a equal to identity matrix हो, then find the value of alpha. A pi by 6, B pi by 3, C pi, and D 3 pi by 2। तो अब इसमें A प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको ट्रांसपोज लिख दिया अपन, तो यहां हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। सेकंड कॉलम हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यहां हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1, दोनों को ऐड करें तो यहां हो जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 1 0 0 1। कंपेयर कर लें अपन इससे, तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 का मतलब कितना हो गया, π/6। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू π/6, मतलब आंसर कितना हो जाएगा इसका, सॉरी कॉस अल्फा ये हो जाएगा π/3, साइन में 1/2 कितना होता है, π/6 होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, π/3। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अब 3.4 करने से पहले नेक्स्ट वीडियो में अपन उससे रिलेटेड थ्योरी कर लेंगे।